बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में कुछ व्यापारी नेतागण उपस्थित हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं आज यहाँ क्यों उपस्थित हैं, मुद्दा क्या आज जो है जिलाधिकारी सर बलिया अपना पहले पूरा परिचय दें सर अपना। अरविंद गांधी, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। आज जिलाधिकारी बलिया जी के निर्देश पे जो है जो हर महीने जो है उद्योग बंधु और व्यापार बंधु की बैठक होती है, उसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं और यहाँ पर व्यापारियों की और उद्यमियों की जो समस्या है उसको सुना गया और अध्यक्षता जो है मुख्य विकास अधिकारी ने किया और उन्होंने यथासंभव जो है जो भी समस्या था समाधान तो करने आज का की इस बैठक की मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पर बैठक चल रही थी? ये मुद्दा चूँकि एजेंडा पहले से तय था, तो व्यापारियों का अलग एजेंडा था और उद्यमियों का अलग था, तो सभी एजेंडे पर बात किया, बहुत सारे समाधान भी किया गया और बहुत सारी समस्या के समाधान के लिए अध्यक्ष महोदय ने जो है निर्देश दिया कि इसको समाधान किया जाए। सर हमने देखा है कि अधिकारीगण के साथ हमेशा व्यापारियों की बैठक होती रहती है, क्या बैठक में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्देश है और उसका अक्षरशः पालन होता है और ज़्यादा समस्या जो है वो समाधान किया जाता है। जो टेक्निकल है थोड़ा उसमें समय लगता है और आवश्यक निर्देश दिया जाता है, उसकी रिव्यू किया जाता है, उसकी जो है बाकायदे जो है फॉलोअप किया जाता है, होता है। तो अगले क्रम में और व्यापारी नेता हमारे बीच उपस्थित हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लिया जाए। सर अपना परिचय दें। मैं रजनीकांत सिंह, व्यापार मंडल से। सर आज की बैठक में आप भी शामिल थे, तो बैठक में क्या क्या बातें सामने और क्या क्या उसका निस्तारण हुआ? देखिए, बैठक में शहर के लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम व्यापार मंडल वाले इस बैठक के माध्यम से करते रहते हैं और करा चुके हैं। बहुत सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं होती है, सड़कों पर अतिक्रमण का हो जाता है, कहीं लाइट खराब होती है, कहीं बाथरूम नहीं बना होता है व्यापारियों के हित के लिए, उन सारी मुद्दे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कहीं सड़कें खराब हैं, कुछ टूटी हैं, जो भी हम लोगों के संज्ञान में आता है यहाँ पे मुद्दे रखे जाते हैं और जिले के सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित होते हैं, उनके माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण किया जाता है। सर ये अरविंद गांधी सर ने बताया कि व्यापारियों की समस्याएं सुनी जाती है, इनके बात से आप सहमत हैं? 200%। मैं बता तो रहा हूँ कि व्यापारियों को पता भी नहीं होगा कि उनकी कितनी सारी समस्याओं का समाधान इस मीटिंग की वजह से ही होता है और इसमें सारे अधिकारी जो भी हम लोग कहते हैं उसकी सुनवाई होती है, उसका फॉलोअप होता है। हर महीने में एक बार ये मीटिंग होती है और उसका फॉलोअप करके जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता जो हम समस्या बताए रहते हैं तब तक उसका फॉलोअप होता रहता है। और जैसे अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा काम अभी किया है, पुल पे जो देख रहे हैं कि पुल पे पटरी टूटी हुई है और पुल पे जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वो ख़राब है, उसका टेंडर हो गया, कई करोड़ का वो टेंडर भी हुआ है, वो सब इसी माध्यम से हुआ है। सर ये देखा जाए तो ये जो महावीर घाट से जो गंगा मार्ग जाता है, जहाँ पर लोग अपने स्नान करने के लिए दाह संस्कार के लिए जाते हैं, तो एनी टाइम वहाँ पर कूड़ों का जो अंबार लगा होता है और ये पानी का जो नाली का पानी रोक आता है, इससे पैदल चलना तो दुर्बल होता है, उस पर आप लोग कभी मुद्दा नहीं उठाए उसका? ऐसा है कि वो पूरा का पूरा एरिया जो है डूब क्षेत्र है, तो डूब क्षेत्र में कोई सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं उसी के तहत ही हम लोग मुद्दे उठा सकते हैं। डूब क्षेत्र में किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वगैरह करने का चूँकि इजाज़त नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि भाई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, हमारे घर हैं और आप कुछ करिए, क्योंकि वो तो किसी का भी नक्शा वहाँ पे पास नहीं है। अगर नक्शा पास होता, आगे की बात मैं नहीं करूँ, मैं इधर जो महावीर घाट से बंधे से इधर जो ये आपने देखा होगा, जो ये बंधे पुल से जो नीचे रास्ता उतरता है जाने के लिए पुल की तरफ, उस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सती कोठी जो मकान आप देख रहे हैं, जो काली जी का मंदिर है वहाँ से ले करके और ये गायत्री मंदिर का नाला जो है वहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये मुद्दा कभी उठा नहीं है, उस क्षेत्र के किसी ने इस पर कोई लिखित दिया नहीं है सूचना। जैसे ही उसकी सूचना अगर हमें किसी कोई उधर का व्यक्ति अगर दे देता है लिखित में, तो हम उसको अगले मुद्दे में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले क्रम में और भी व्यापारी नेता अगर मौजूद हैं तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर अपना परिचय दें। मैं अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार समिति। तो आज ये कलेक्टर सभागार में बैठक हुई थी, उसमें आप भी शामिल थे? हाँ, मैं व्यापार बंधु का सदस्य हूँ और मैं उसमें शामिल। तो बैठक में क्या क्या बातें सामने आई और क्या क्या निस्तारण हुआ? इसमें व्यापारिक समस्याएं जो है जो एजेंडा के रूप में लगती हैं वो रखी गई हैं और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और कई में निर्देशित किया है कि जो है अविलंब कार्रवाई किया जाए और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी आज हुआ है और आगे भी जो है नए एजेंडे की तैयारी होती है। जब बैठकें होती हैं उसमें व्यापारियों का और अन्य लोगों का समाधान किया जाता है उसमें? देखिए, हाँ, यही एक फोरम है, शासन का ये अहम बैठक होती है और इसी बैठक के द्वारा ही जनपद के व्यापारी अपने जो है शासन और प्रशासन को जो है इसके अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष
इस बैठक के जिलाधिकारी महोदय बलिया हैं और उन्हीं के निर्देशन में ही यहाँ पर जो है सारी चीज़ें कार्रवाइयाँ की जाती हैं और उसका अनुपालन भी होता है और सारे अधिकारी इसके मुताबिक। आइए अगले क्रम में वो व्यापारी गण नेता में मुझे सर अपना परिचय दें। उद्योग व्यापार मंडल का आप जिलाध्यक्ष हैं और कई संगठनों से कार्य करने का जो समय मिला है, उस क्रम में यह उद्योग बंधु व्यापार बंधु की एक बैठक है। उस बैठक के हम लोग नामित सदस्य हैं। निश्चित तौर पे व्यापारी हित और जनमानस के हित को ध्यान में रखकर यह बैठक शासनादेश के अनुसार इसको परिणित किया जाता है, जिसका जिलाध्यक्ष जो है अध्यक्ष होता है। निश्चित तौर पे इसमें जो भी हम लोग बातें अपनी रखते हैं एजेंडा के माध्यम से या मौखिक तौर पे, उसका समाधान करने का अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जाता है। उस क्रम में आज बैठक हुई थी। खुद गए थे सर, फोटो भी भेजा, उन्होंने कहा है अगली मीटिंग में सर हो जाएगा। केवड़ा से संबंधित है, आपको अवगत करा देते हैं। एकदम मेन हाईवे पर बाजार काफी कई बार दुर्घटना भी हो गई, बहुत बड़ा तो आप ये वाला केवड़ा वाले को शिफ्ट करने को, हाँ शिफ्ट कर देंगे तो इनके भी जीवन बहुत अच्छा रहेगा। एक उतनी बड़ी मंडी उतनी जमीन कहीं मिलेगा वो आकाश और उसको मंडी होता है उधर। इसमें क्या मामला वीडियो पूरे हाईवे पर ही बाजार है, उधर वीडियो को दुर्घटना कहीं भागना चाहे तो भाग नहीं सकते। केवड़ा बाजार हम मंडी बलेर साहब तो ये के वीडियो मंडी समिति बलेर साहब ये बैठक से पहले शिफ्ट कराया जा सकता है कि हमारी माइनर उसका काम होना है। सर एक सारा पानी रोड पर लाया सर अगला सर ये व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित है सर ने बताया था। माया देवी वाला इसको आप सर ये कनेक्शन है इसमें और जो ये जुर्माना लगा सर 77,000 रुपए का, वो रिव्यू किया जा सकता है। आपने वो दिखवाया कि ये चीज की मतलब हाँ